तो जी मैं कह रही मैं चाय बना रही, तू इतना अपने काम निपटा ले। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं ना आपको एक बार जाके छत पे दिखाती हूँ। मतलब मैं अपने आप को नहीं, बारिश दिखाती हुई छत पे जाके, क्योंकि तेज तेज होने लगी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा कि अभी ये होगी है जो बारिश, ये अब लगातार चलेगी, क्योंकि कई दिन से मौसम जी मैं जैसा बता रही हो रहा है। और मेरी लिपस्टिक का शेड भी ना आपको, लिपस्टिक नहीं कहेंगे, लिप टिंट कहेंगे उसको। ये देखो, अच्छी खासी बारिश हो गया। ये है, इसके ऊपर ना मैंने लिप ग्लॉस लगाया, तो इस वजह से ये थोड़ा शाइनिंग कर रही। नहीं तो ये ना वो है, क्या बोलना है उसे, स्मज प्रूफ वाला। अच्छी लग रही है, पर यहाँ पे डार्क लग रही है, इतनी डार्क है नहीं है। एक तो मुझे यूँ नहीं समझ में आता, जितनी भी लिपस्टिक में लगाऊँ तो लाइट, ये डार्क कैसे हो जा। चलिए देखिए बारिश का। और इतनी सी बारिश में ना यहाँ पे देखो, ये जो प्लॉट है ना हमारे साथ में, और ये साथ वाला जो घर है, इसमें ऊपर वो रहते हैं किराएदार। अभी उन्होंने वहीं से ही कूड़े की थैली यहाँ फेंक दी, और जबकि रोज़ कूड़े वाली गाड़ी आती है हमारे इधर। बस पता नहीं क्या है। तो जी खैर, मैं कह रही थी, मैंने कहा इतनी सी बारिश में तो कुछ नहीं होने का। राम जी का गर्मी जिस हिसाब से है, तो इसको तो बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए, तब जाके ये थोड़ा सा मौसम अच्छा होगा। और लाइट तो हमारे यहाँ चली जाए बेचारी एकदम से, हमारे यहाँ के ज़्यादातर के यहाँ पे चली जाए एकदम से लाइट। और हमारे यहाँ तो इन्वर्टर भी नहीं चलता, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। अब दिखा इसका नेचुरल कलर, पर ये वो लिप ग्लॉस लगा कर थोड़ा और डार्क लग रहा। असल में शाइनिंग हो रही ना, तो ऐसे ऐसे ठीक है। चलिए जी नीचे जाके चाय बनाते हैं, नाश्ता करेंगे, और फिर देखती हूँ मैं और आगे के काम अपने। छक गए बाल कटवाया था, अजीब सा लग रहा है बाल। मैंने इसलिए नहीं कटवाया कि इसलिए नहीं करा, मैं गंजा नहीं। हाँ गंजे हो गए, तब वो ऐसे लगो जैसे उसका वो नहीं मूवी थी, क्या नाम है, अग्निपथ नए वाली थी, वो संजय दत्त, वो कांचा चीना सा। तो कुंडल नहीं डाल रखे थे ना मैंने, लंबे लंबे ना बस तब रहने दो, डाकू से लोगो देख कर रात को कोई देख ले डर का भाग जाएगा। तो कितना हो गया काम जी, क्या क्या रह गया, कब हो जाएगा सामान से? देखो देखने को ही तो कह रही। राजू देख पाए तो नहीं छोड़ पाया, शीशा फिट कर दूंगा। मिस्त्री ढीले कर रहे काम, या काम इतना ही खींचे काम ना। कितने दिन हुए? 10 दिन हुए। ज़्यादा हो गया। 10 दिन का हो गया। 23 तारीख कितने का था? 23 नहीं 22 तारीख की बात है, मंडे था उस दिन। 22 तारीख, 10 दिन से ज़्यादा हो गए, 15 दिन हो गए, मंडे ही है आज। और वो मैं तो सब कह रही थी, मैं कहा तू तो भाई वो कह रहा था 1 तारीख को कर लियो मुहूर्त। मैं कहा इस हिसाब से तो मुहूर्त हम तो बिरान कर देते हो। मैं कहा अच्छा हुआ हमने किसी को कहा नहीं कि वही मुहूर्त है या कुछ भी है। बस देखो कल डिसाइड हो जाएगा कब। अच्छा अभी भी हुआ नहीं क्या डिसाइड कब तक करना? मैं कल तो कह रहे थे कि कर दो फोन नहीं तसल्ली से ही करोगे। बारिश का भी ना ऐसा एक बार सामान रख के धीरे धीरे उसे आराम से तसल्ली से लगाया जाएगा। 2-3 दिन लगेंगे उसको। ये वाले का तो मुझे पता है, ये तो हो जाएगा सेट फटाफट। पर इसमें भी ना जो ये गर्म कपड़ा है या जो हमने ले रखा, इसको भी जगह ज़्यादा चाहिए लगने के लिए। सब हो जाएगा। सुबह 6 बजे उठ के लगेंगे काम करना, सारे काम 6 बजे लग गएंगे तो 7 बजे तक तो बच्चों को स्कूल भेजना हो। 7 बजे बच्चे को भेज दिया, फिर उसके बाद काम करना। चलो चाय चाय बनाऊँगा कुछ नहीं, हम नाश्ता करेंगे। चलिए। तो जी शाम का टाइम हो गया है, और शाम का क्या मतलब 7 ही बज गए। मेरा दुपट्टा कहाँ है? और मुझे जाना है खुशी को छोड़ने के लिए। असल में ये रैपिडो से जाएगी, लेकिन वो ना यहाँ नहीं दिखा रहा आता हुआ। इसका दुपट्टा देखा क्या खुशी कहीं? मेरे तो खुद नहीं याद आ रहा, धुला था करने पर। दूसरा ही लेना पड़ेगा, स्टॉल टाइप सा ले लेती हूँ, कोई नहीं।
तो अब हम सोच रहे हैं, मैंने कहा इधर दूसरे वाली साइड, दुकान वाली साइड चले जाते हैं, तो वहाँ से शायद मिल जाए, नहीं तो फिर वहाँ से आगे जाना पड़ेगा रैपिडो वगैरह के लिए, बस स्टैंड वाली साइड। तो जिधर भी होगा देखते हैं। और फिर इधर जा रहे हैं ना, ऐसा ही है सेम कॉटन का। वो ले लिए कुछ। सुनीता आम उठा लिए भाई है। तो सुनीता भी अपने बर्तन वगैरह करके गई, जाने लग रही है। और मैं भी बस इसको छोड़ के और फिर आऊँगी उधर से। बल्कि मुझे बच्चों को फ़ोन करना पड़ेगा, कभी वे आ जाए यहाँ एकदम से तो थोड़ा रुक के आएंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मैंने ना अपनी जो ईयरिंग्स है इनकी लंबाई कम कर दी है, क्योंकि इनमें ना वो लूप लगे हुए हैं, तो इनसे मतलब इनके एक एक आधा पीस निकल गया। तो मैंने इनमें से निकाला था, और ये वाले दोनों में से तो यहाँ तक थे ये, तो इनकी लेंथ कम होगी। इससे छोटे नहीं करूँगी, इतने तो अच्छा लगता है क्योंकि मेरा फेस पे ना अच्छे लगते हैं। तो ये आज है दिन बुधवार, और आज यहाँ से उठाएंगे ये सामान, रैक वगैरह भी उठेगी और अंदर से जो भी सामान है वो भी। तो ये सारा सामान उठाएंगे, और आज जाके कहीं, मैं तो यहीं से ही उठवाऊंगी, दुकान पे तो मैं नहीं जाऊंगी, बस यहाँ से सामान उठवा दूँगी, क्योंकि फिर अपना जैसे मर्जी होगा वैसे लगा लेंगे वहाँ ले जाके। तो यहाँ से उठ जाएगा पहले सामान। तो चलिए जी, पहले मैं एक बार किचन में जाके देख लूँ। कुछ खाना क्या बेटो? बनाना शेक बना दो थोड़ा सा। अब तू मैंगो पी लेगी, ये मैंगो नहीं पीने की। वो तो मना कर रही है। जो भी तो बनाना शेक बना दो, सब पी लेंगे उसे। है दूध कितना है पहले यूँ देख, दूध है क्या? दूध है, दूध में भी हाँ हाँ है। यहाँ इसे उधर को तो कर रख बेटे, लैपटॉप अगर गिर गया तो फिर क्या करेगी? ये उधर वाली लाइट खोल, उधर से गर्मी, एक तो गर्मी इतनी हो रही, बारिश हो रही बाहर। ये घड़ी रुक रही क्या हमारी? नहीं, चलो जी। ये रखे हैं केले, और ये ना परसों के लिए रखे, तो पता नहीं इनके बनेंगे नहीं, मुझे तो यूं भी डाउट हो रहा। में गंदे हो रहे हैं ना। ये ऊपर से एक सेकंड राजा, इनका छिलका हो रहा, अंदर से सही है वे। देख नहीं वो छिल के चित्तीदार हो गई है ये। तो फिर क्या आम का बनाओ? आम का बनाओ मेरे लिए। फिर वो नहीं पीने की। अरे ये चल देखूं मैं, अच्छा चल ठीक है। तो तू वो ओरियो ले आ, ओरियो शेक बना दूंगी। पहले तो मुझे दूध देखना पड़ेगा, दूध है नहीं है, क्योंकि कल मैंने मंगवाया नहीं था। और ये है थोड़ा, चल देखती हूँ मैं क्या करूँ, इसी से ही बनाऊँ या क्या करूँ, मैंगो शेक बनाऊँ। चल मैंगो शेक ही बना लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मैंगो शेक, क्योंकि जो केले थे वो वैसे तो ठीक थे अंदर से, लेकिन ऊपर से वो लग रहे थे काले काले से। तो ये वीडियो जो है ये कल का ही है, और कल को सामान उठाने की जो है वो हो गई थी, क्योंकि दुकान में काम जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और लगभग का मैं क्या ही बताऊं, कि मतलब ऐसा है कि जितना मर्जी कर लो काम, तो ये कभी नहीं खत्म होते। और उसके बाद बस फिर हमें ये था, मैंने कहा चलो ये तो होता ही रहेगा काम, जो जरूरी जरूरी था, जितना जितना था तो वो हम कर रहे हैं। और रही दुकान की बात, की दुकान का पूछ रहे कि ये कैसे है दुकान, तो जी ये दुकान हमारी रेंट की है, अपनी नहीं है। जब भगवान करेगा, आप लोगों का आशीर्वाद होगा और भगवान का होगा अपने आप, तो वो कर भी देगा ऐसे। तो सिर्फ ये एक दुकान अब हमारी होगी, बाकी किसी भी दुकान पे कहीं पे भी हमारा नहीं है। सिर्फ ये एक दुकान होगी जिसपे कि हम अपना सारा काम करेंगे, जिसमें कपड़े का भी मतलब सूट वगैरह का और हैंडलूम का भी होगा, और रेंट की ये शॉप है। और इनकी वजह से ही मुझे उधर जाना पड़ता था, क्योंकि दुकान उधर थी, तो इनके पास अगर मुझे जाना है तो उधर से होके जाना पड़ता था। तो अब तो उधर से लगभग मेरा कनेक्शन जो है वो खत्म ही हो जाएगा। अब तो जाना ही है तो स्पेशल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि दुकान इधर है, बच्चों का स्कूल इधर है, सारा कुछ इधर है। तो मुझे नहीं लगता कि अब वहां जाना होगा। तो शायद ये कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज भी हो सकती है, गुड न्यूज भी हो सकती है कि चलो वहां ना जाएं। तो खैर जी, यहाँ पे बस मैं यही दो चार छोटी छोटी सी चीजें थी, और जो चीजें बताने की हैं वो मैं बताऊंगी, और जो नहीं बताने की है वो मैं नहीं बताऊंगी। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए। तो ये है, जिन्हें गलत बोलना है वो गलत बोलिए, मेरा तो फायदा ही है। मैं तो सही में बताऊं, आप जितने ज्यादा कमेंट करेंगे, देखेंगे वीडियो को, उतने ज्यादा कमेंट करेंगे, तो मेरा तो फायदा ही है। आप लोग कहते हो ना कि
डॉलर छाप रही, तो मेरे तो फायदा ही है जी। आप जितने कमेंट करेंगे, नेगेटिव कीजिए चाहे पॉजिटिव कीजिए, मैं तो हाइड भी नहीं करती अब किसी को। नेगेटिव करना है, पॉजिटिव करना है, अपने आप ही यूट्यूब अपने आप से कर लेता है कि उनकी लैंग्वेज ऐसी हो कि यूट्यूब पे शो नहीं हो सकती, तो यूट्यूब अपनी तरफ से उनको हाइड कर देता है। बाकी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गाली भी खानी है तो कम से कम फायदा तो लेना चाहिए ना उसका, या नहीं लेना चाहिए। तो ये है, आप दीजिए, नेगेटिव कमेंट कीजिए, गलत बोलिए, गंदा बोलिए, जो बोलना है उससे आपका पता चलेगा, मेरा कुछ नहीं पता चलेगा कि आप क्या हैं, कैसी सोच के हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी है वो आपका पता चलेगा, मेरा नहीं। तो खैर यहाँ पे शेक वगैरह पी लिया था, ये चले गए थे दुकान पे इधर ही, और यहाँ पे मैं और बच्चे जो है वो करने लगे थे रैक वगैरह साफ, क्योंकि ये काफी दिनों से बाहर खड़ी थी और धूल मिट्टी इन पे बहुत ज्यादा हो गई थी, तो इस वजह से तो मैंने कहा चलो इनको साफ करते हैं, क्योंकि वहां पे भी अभी इन्होंने साफ किया था सारा, और वहां पे जाके फिर इनको करेंगे, तो जितनी सफाई की थी वो सारी वापस खराब हो जाएगी, क्योंकि व्हाइट कलर हुआ है और नया नया कलर हुआ है, तो चिपकता बहुत जल्दी है धूल मिट्टी। तो यहाँ पे देखिए तीनों बच्चे लग रहे हैं और मैं भी लग रही हूँ, और ये देखिए ये गए नहीं थे शायद, ये जाने लग रहे थे, ये जाएंगे यहाँ। तो यहाँ पे और मैं आपको बताऊं, अभी ना बहुत मुश्किल टाइम हम लोगों का गुजर रहा है, तो जी टेंशन इस टाइम पे बहुत ज्यादा है, फैमिली की अपनी भी है, बच्चों की भी है, और जिन परिस्थितियों में अभी ये दुकान हुई है उसकी वजह से हमें फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज्यादा है। हम जानते हैं कि भाई हमने ये कैसे की है, शायद दूसरों को ये लगे कि इन्होंने तो दुकान खोली, लेकिन हमें पूछ के देखिए कि हमने कैसे, कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे करके ये काम अपना कर रहे हैं, क्योंकि ये करना जरूरी हो गया था। नहीं तो अभी चलने को तो चल भी रहा था और चल भी जाता, लेकिन बस ये है कि चलो कोई नहीं, भगवान ने अगर कुछ छीना है तो कुछ दिया भी है, उससे बेहतर ही करके दिया है ऊपर वाले ने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी जो भगवान करेगा ना, भले ही आज हमें कितनी ही बुराई मिल रही है कुछ भी, लेकिन उम्मीद इस चीज की भी है कि किसी ना किसी दिन तो वो आएगा ही, जब भगवान बिल्कुल सब कुछ सही कर देगा, सबको सारी चीजें सामने दिखेंगी और सबको सारा कुछ समझ में आएगा। अभी टाइम खराब मान लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ऊपर वाले की जब नजर तिरछी होती है ना, तो वो चीजें ही खराब करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला नीचे उतर जाता है। और लेकिन जब चीजें सही होती हैं तो तब वो भी ऊपर वाला चीजों के थ्रू ही दिखाता है कि हाँ ये सब सही हो रहा है। और कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, तो इसीलिए मैं तो खुद भी हूं, हम तो ये मान लो कि जो हमारे साथ होता है गलत होता है, उसे तो लोग 1 मिनट में ये कह देते हैं कि तुम्हारे कर्म ऐसे थे। अरे हमें तो पता नहीं हमने किया क्या, किसी का क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन जो लोग करते हैं जानबूझ के किसी का मन दुखाना, किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना, उसकी उस नब्ज पे चोट करना जहां वो सबसे ज्यादा टूटा हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या होता होगा। हमने तो चलो जो खोया, जो पाया वो तो हमारे कर्मों का हिसाब हो गया, या जो भी मान लीजिए। तो जी खैर, क्या ही कहूँ मैं, क्योंकि अगर मैं कुछ भी कहूंगी तो उसको भी नेगेटिव वे में ही लेके जाना है, तो लेते जाते रहिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो सारी रैक है वो हो गई थी साफ, और बस मैंने सोचा, मैं कहा चलो अभी ये काम तो निपट गया, इसके बाद बनाते हैं खाना, और इनको साफ करने में भी मुझे काफी टाइम लग गया था। तो खैर जी चलिए, बस अब यहाँ का काम निपटा के अंदर चलते हैं। तो जी जो रैक थी मैं हमने साफ कर दी और साइड में कर दी, तो क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है तो बारिश ना आ जाए। और अभी बस पता नहीं कितने देर में आएंगे मैं रैक लेने के लिए, उसके बाद ही फिर आगे का काम शुरू होगा। तो मैं सोच रही थी ना खाना बना लूँ, खाने में राशन के नाम पे सिर्फ दाल है अरहर की, वो भी, और कोई दाल नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये अरहर की दाल मैं बनाऊंगी, जमे तो तुम्हें तो खा लोगे, फिर भी नहीं खाने की दिक्कत है, एक थोड़ा ही है हमारे घर में, एक चीज़ एक जना खा लगा तो दूसरा उसे खा नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं अरहर की दाल बनाऊंगी, और बच्चे कह रहे अभी, क्योंकि कृष्णा ने ना शेक नहीं पिया, तो यहाँ पे मैं थोड़े से पॉपकॉर्न बना दूंगी इसके लिए, ठीक है। देख शक्ल देख कैसी बना रखी इसने, जैसे इसकी कोई भैंस खोल कर ले गया हो, हैं दूध काटना था। तो चलिए जी, मैं दाल रखती हूँ उबलने के लिए, और साथ में पॉपकॉर्न बनाती हूँ बच्चों के लिए।